आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 में जो रिजल्ट्स यूज़ होंगे वो बताते हैं। पहले तो हम पहला जो रिजल्ट है वो ये होगा, इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर देन modulus x less than a. This implies x greater to minus a less than a. if and only if का साइन है। अगर मॉडुलस x की वैल्यू a से लेस है तो x का जो सॉल्यूशन हो क्या आएगा, x इज ग्रेटर टू माइनस a एंड लेस देन a। मॉडुलस x अगर a से लेस है तो जो x की वैल्यू जो क्या आएंगी, माइनस a से लेकर a तक। x इज ग्रेटर टू माइनस a एंड लेस देन a। और अगर इक्वल टू आएगा तो यहाँ पर भी इक्वल टू आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a लेस देन इक्वल टू a। कि x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में रह गया, कि इक्वल टू आया तो यहाँ भी इक्वल टू आ गया। दूसरा है, मॉडुलस x अगर a से ग्रेटर है तो x क्या क्या आएगा, x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर टू a। और इसके अलावा मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये रिजल्ट्स यूज होंगे इसमें कि भाई कोई भी मॉडुलस की वैल्यू किसी नंबर से लेस है तो मॉडुलस हटाने के बाद क्या होगा, वो वैल्यू किसके बीच रहेगी, उसके माइनस से लेकर उसके प्लस के बीच। और अगर किसी का मॉडुलस किसी नंबर से ग्रेटर है तो वो जिसका मॉडुलस है वो उस नंबर से ग्रेटर होगा और उसके माइनस से लेस होगा। इनका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले वाले का प्रूफ बता रहा हूँ, मॉडुलस x लेस देन a का, हम जानते हैं कि मॉडुलस x किसके इक्वल होता है, x के। इफ x ग्रेटर टू 0 और माइनस x होता है इफ x लेस देन 0। मॉडुलस x की दो वैल्यूज होती हैं, x होती है एज इट इज जब x 0 या 0 से ग्रेटर हो, माइनस x होता है जब x 0 से लेस हो। अब हम दोनों केसों को डिस्कस करते हैं, 0 से ग्रेटर के लिए भी और 0 से लेस के लिए भी। तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x 0 या 0 से ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी वो देख लेते हैं। और जब 0 से कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। भाई हो सकता है x 0 से बड़ा, हो सकता है x 0 से छोटा हो, तो दोनों केस हम डिस्कस करेंगे। मॉडुलस x की वैल्यू क्या आएगी जब 0 से बड़ा हो, क्या वैल्यू आएगी, मॉडुलस x इज इक्वल टू x आ जाएगा उस केस में। तो मॉडुलस x की जगह x रखेंगे इसमें हम, तो ये बन जाएगा मॉडुलस x लेस देन a, x लेस देन a। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा सॉल्यूशन, कि x a से लेस है और 0 से ग्रेटर है। जब x 0 से ग्रेटर होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, a से लेस। तो 0 से ग्रेटर तो हमने मान के ही चले और a से लेस आया, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू 0 है 0 से ग्रेटर और a से लेस। दूसरा केस है व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से लेस होगा तब मॉडुलस x क्या होगा, माइनस x बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस x। और मॉडुलस x क्या है, a से लेस, तो मॉडुलस x की जगह माइनस x रखेंगे, माइनस x लेस देन a। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस a से ग्रेटर। इसका मतलब जब x की वैल्यू हम 0 से कम लेंगे, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो वो माइनस a से ग्रेटर आ रही है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू हमें माइनस a से ग्रेटर लेनी पड़ेगी।
एक्स की वैल्यू जो आई है वो -a से ग्रेटर और 0 से लेस। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू ये भी पॉसिबल है और ये भी, तो दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए क्योंकि मॉडुलस एक्स की दोनों वैल्यूज होंगी, प्लस एक्स भी और माइनस एक्स भी। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन? फ्रॉम 1 एंड 2 मान लेते हैं इसको, जैसे इन इक्वेशन 1 और इसको 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया? मॉडुलस एक्स अगर लेस देन ए है तो यहां से रिजल्ट बन गया मॉडुलस एक्स लेस देन ए है तो दो बातें होंगी, एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर टू माइनस ए। तो इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन बना वो ये बना -a से 0 तक इसमें और 0 से a तक इसमें, तो -a से लेकर a तक हो गया, ये आंसर आ गया। ये रिजल्ट है हमारा पहला जो यूज करेंगे। जब इक्वल टू आएगा तो यहाँ पर भी सब जगह इक्वल टू आ जाएगा। तो हमने मॉडुलस एक्स लेस देन ए का सॉल्यूशन निकाला है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। उसके लिए हम मॉडुलस एक्स की वैल्यू जानते हैं। मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होती है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होती है इफ एक्स लेस देन 0। तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो उन दोनों से हमने सॉल्यूशन निकाला है कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू लेस देन a होगी तो क्या सॉल्यूशन आएगा? x ग्रेटर टू -a लेस टू a। याद रखेंगे, इन रिजल्ट्स को हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज में, सोल्व। फर्स्ट पार्ट है मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमने मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी है। क्या रिजल्ट पढ़ा है हमने? मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a का x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। मॉडुलस x अगर a से ग्रेटर या इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी? -a से लेस या इक्वल, या फिर x की वैल्यू a से ग्रेटर। तो यहाँ पर a 3 दिया हुआ है और x की जगह कौन है? x प्लस 1। तो हम मॉडुलस इस रिजल्ट के बेस पर हटाएंगे इसका, तो क्या आएगा देखो, x की जगह x प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू -3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +1, इधर चला जाएगा तो माइनस का, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -1, तो x इज लेस देन इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और का मतलब क्या होता है? यूनियन, कि इसका ये भी सॉल्यूशन होगा और ये भी। तो -4 या 4 से छोटे नंबर कहां तक होंगे? -∞ तक होंगे x की वैल्यू। और का मतलब यूनियन, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आ गया सॉल्यूशन सेट, पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन सेट आ गया है। हमें जो इसके सॉल्यूशन हो क्या बने? x की वैल्यू -4 से कम, -4 से छोटे नंबर होने चाहिए, वो इसका सॉल्यूशन होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो दोनों इसके सॉल्यूशन और है बीच में, तो यूनियन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है मॉडुलस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब मॉडुलस को हम कैसे हटाएंगे? ग्रेटर है तो दो केस बनेंगे। एक तो वैल्यू आएगी x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू -5, उसके माइनस से छोटा। मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो उसके माइनस से कम हो जाएगा। और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -2। तो x लेस देन इक्वल टू -7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
तो अब दोनों के मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, -∞ से -7 तक क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू भी आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन तो क्या होगा, -7 से छोटे सारे नंबर। और इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर। तो 3 या 3 से ग्रेटर नंबर्स का कोई एंड नहीं, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। x की जो जो वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी वो ये आ गई है। ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक से ज्यादा इक्वेशन होगी तो क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 2 or more inequations is called system of inequations। तो यहां पर ये इक्वेशन है मॉडुलस x -1 लेस देन इक्वल टू 5, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है हमें। मॉडुलस में है ये इक्वेशन मोड के अंदर। तो हमें ऐसा x चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x चाहिए हमें। जो दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो x चाहिए हमें। तो उसके लिए मैं इसको भी सोल्व कर लेता हूँ और इसको भी, और फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका कॉमन देख लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे उसका, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जो केवल इसको ही नहीं दोनों को सेटिस्फाई करने वाला। तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेता हूं मैं और इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, फिर जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो दोनों का होगा। तो पहले वाले का निकाल रहा हूं मैं, मॉडुलस x -1 लेस देन इक्वल टू 5। तो मॉडुलस हटाएंगे हम फॉर्मूलों से। कैसे हटेगा, लेस के केस में x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5, ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a और लेस देन इक्वल टू a। -a से a के बीच में रहेगी x की वैल्यू। तो x की जगह क्या है यहाँ पर, x -1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू के लिए क्या करें, एडिंग 1 इन ईच टर्म। x की वैल्यू निकालने के लिए सभी में इक्वल इक्वल हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल और x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आ गया -4 से लेकर 6। अब हम दूसरी का निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें क्या होगा, देखो मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a में हमने पढ़ा था क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो x की वैल्यू ये होंगी कि x क्या होगा, -2 या -2 से लेस और 2 या 2 से ग्रेटर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -2 से छोटे सारे नंबर और का मतलब यूनियन 2 से बड़े सारे नंबर, 2 से इनफाइनाइट। तो इनका ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। हमें तो ऐसी x की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है और इसको भी। तो वो दोनों के सॉल्यूशन में जो कॉमन है उससे आएगी।
तो मैं दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन बना लेता हूँ, फिर उसका कॉमन इजीली हम देख लेंगे। नंबर लाइन पर हम इजीली देख सकते हैं इनका सॉल्यूशन। जैसे पहले वाले का बनाएं, पहले वाले का ये बनेगा इक्वल इक्वल स्पेस पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन -4 से लेकर 6 तक है भाई, यहां से लेकर यहां तक है ये सॉल्यूशन, यहां से यहां तक है एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। दूसरे में देखो, दूसरे में है दूसरे में -2 से इनफाइनाइट है, क्लोज इंटरवल है तो इसके पीछे है भाई, इधर है, और 2 से लेकर इनफाइनाइट तो इससे आगे है, इधर 2 से इनफाइनाइट। तो ये तो इसका सॉल्यूशन है और ये इसका है। दोनों इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ऐसा सॉल्यूशन कौन सा है जो दोनों का बढ़ता हो, कॉमन हो जो दोनों में, तो कॉमन इन दोनों में देख सकते हैं हम। कॉमन कौन सा होगा, इसका तो ये है और इसका ये है, तो इन दोनों में कॉमन देखना है हमें। कॉमन कौन सा है, देखो -4 से -2 तक इसमें भी आया हुआ है और 2 से लेकर 6 तक इसमें भी आया हुआ है, 2 से 6 तक। तो कॉमन सॉल्यूशन देखो दोनों में आया हुआ है, ये 2 से 6 तक इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। -4 से -2 तक डार्क इसमें भी हो रही है लाइनिंग और इसमें भी हो रही है। इसमें तो ये सारा था भाई यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन कौन सा है, ये आया जो इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन सॉल्यूशन -4 से -2 और 2 से लेकर 6, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ऊपर वाले में। इसमें बीच का नहीं था, -2 से 2। तो कॉमन सॉल्यूशन आ गया इन दोनों का। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन किसके साथ करना था, -4 से 6। तो इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन यहाँ पर किया है तो हमारे पास ये देखो नंबर लाइन में दिखाई दे रहा है, क्या है कॉमन, -4 से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर 6, 2 से 6 और -4 से -2 दोनों में कॉमन आया है। तो इसका ये क्या आ गया, सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। क्योंकि ये ऐसी एक्स की वैल्यू है जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये तो केवल इसको कर रही थी, ये इसको कर रही थी, दोनों को करने वाली, तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा। तो दोनों में कॉमन ये है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मॉडुलस 4 - x + 1 < 3। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, मॉडुलस को छोड़ेंगे एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे सोल्व करने के लिए। +1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये आ गया मॉडुलस 4 - x < 2। और मॉडुलस की कौन सा रिजल्ट है, इसमें लेस का है। तो लेस का हमने ये पढ़ा था कि 4 - x किससे ग्रेटर होगा, -2 से, और 2 से लेस होगा। बिकॉज मॉडुलस x <a, x इज ग्रेटर टू -a और लेस टू a, -a से a के बीच होगा। तो मॉडुलस हटाएंगे तो जो नंबर है वो -2 से 2 के बीच रहेगा। और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो उसके साथ है उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, सब्ट्रैक्टिंग 4 इन ईच टर्म। प्रत्येक टर्म में हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
4 माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 2 माइनस 4। तो ये आ गया -6 लेस देन 4 से 4 कैंसिल, -x लेस देन -2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -1, और माइनस की संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, उसका साइन 6 ग्रेटर टू x ग्रेटर टू 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 2 से तो ग्रेटर है, ओपन किधर है इसका मुंह? इनइक्वलिटी का x की तरफ, और 6 से लेस है। तो इंटरवल के रूप में क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सेट आ गया 2 से लेकर 6 तक, ओपन इंटरवल 2 से 6। ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब इससे आगे। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस फर्स्ट है मॉडुलस 2/x माइनस 4 ग्रेटर टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 4। x 4 के इक्वल नहीं है। तो इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा? 2/x माइनस 4 लेस देन -1 और 2/x माइनस 4 ग्रेटर टू 1। क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है मॉडुलस x का, क्या पढ़ा है? x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। तो जो भी कुछ मॉडुलस के अंदर है वो इसके माइनस से तो छोटा होगा और इसके प्लस से बड़ा होगा। अब देखो यहां पर जो वेरिएबल हो वो नीचे आ रहा है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, बिकॉज हो सकता है ये कहीं पॉजिटिव हो कहीं नेगेटिव हो, तो उसमें अलग अलग केस बनेंगे। तो हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये श्योर नहीं पता कि ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव। जब हमें पता हो कि ये पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या नेगेटिव हो तो कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है और पॉजिटिव में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे 6.1 में उसी तरीके से करेंगे। डिनोमिनेटर में वेरिएबल और न्यूमरेटर में रेशियो में आ रहा है, तो इस केस में इन दोनों इनइक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और फिर दोनों का यूनियन करेंगे। तो मैं -1 को इधर लाता हूं इस इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए, और दूसरा ये है 2/x माइनस 4 -1 ग्रेटर टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से वैल्यू आ गई है x माइनस 2/x माइनस 4 लेस देन 0। अब देखो पिछली एक्सरसाइज में हमने इसी तरीके के किए हैं। न्यूमरेटर में टर्म है और डिनोमिनेटर में है वेरिएबल है, दोनों में x, तो दोनों का रेशियो नेगेटिव है यहां पर, और दोनों का रेशियो नेगेटिव है। तो क्या क्या केस बनेंगे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि दो का रेशियो अगर नेगेटिव आता है तो उनमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो दो केस बनेंगे x माइनस 2 ग्रेटर टू 0 एंड x माइनस 4 लेस टू 0। ये भी इसका सॉल्यूशन होगा कि भाई ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या फिर ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे x ग्रेटर टू 2 एंड x लेस देन 4, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर टू 4।
एंड का मतलब इंटरसेक्शन कॉमन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया देखो, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी चाहिए और 4 से लेस भी चाहिए। मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी चाहिए और 4 से लेस भी चाहिए। तो 2 से ग्रेटर तो ये हो गई और 4 से लेस ये हो गई भाई इधर। तो कॉमन कौन सा आया रीजन, दोनों बातें पूरी कहाँ से कहाँ होंगी, 2 से लेकर 4 तक। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x इज ग्रेटर टू 2 और लेस टू 4, क्योंकि इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए और 4 से लेस चाहिए। वो सारे x चाहिए जो 2 से ग्रेटर है और 4 से लेस हैं। तो कौन से x हुए, x इज ग्रेटर टू 2 लेस टू 4। इंटरवल में लिखना चाहे तो 2 से 4 हो जाएगा। और अब इसका भी देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। x की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 से लेस हो और 4 से ग्रेटर हो। तो 2 से लेस नंबर तो ये हो गए भाई और 4 से ग्रेटर ये हो गई। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स हमारे पास ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो 2 से लेस और 4 से ग्रेटर हो, दोनों बातें हों। जो नंबर 2 से छोटा होगा 4 से बड़ा नहीं होगा और जो 4 से बड़ा होगा वो 2 से छोटा नहीं होगा। तो इस केस में क्या आएगा, ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये था कि वो सारे x इकट्ठे करो जो 2 से छोटे हों और 4 से बड़े हों। ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि जो 2 से छोटा हो और 4 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया। 2 से छोटे इधर, 4 छोटे इधर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इसका तो आ गया। अब दूसरे पार्ट का करते हैं, इसका दूसरा पार्ट, इसको भी सोल्व करते हैं। 2/x - 4 - 1 ग्रेटर टू 0। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे 2 - x - 4 ग्रेटर टू 0 और ये बन जाएगा 2 - x + 4/x - 4 ग्रेटर टू 0 और ये बन गया 6 - x/x - 4 ग्रेटर टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम सोल्व करते हैं। ग्रेटर टू 0 होता है दो नंबर्स का रेशियो, x में ऊपर भी है नीचे भी है। तो दो नंबर्स का रेशियो ग्रेटर टू 0 कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो दो केस बनेंगे, 6 - x ग्रेटर टू 0 एंड x - 4 ग्रेटर टू 0 और 6 - x लेस टू 0 एंड x - 4 लेस टू 0। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे -6 और x इज ग्रेटर टू 4। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहां पर क्या आएगा, -x लेस देन -6 और x लेस देन 4। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और x लेस देन 4। इसका मतलब हमें वो x चाहिए जो 6 से लेस है, x लेस देन 6 और साथ साथ 4 से ग्रेटर है। तो कौन से नंबर आ गए, 4 से लेकर 6 तक आ गए। देख सकते हैं नंबर लाइन पर, 4 से ग्रेटर तो इधर हो गए भाई और 6 से लेस इधर हो गई। दोनों में कॉमन कौन सी जगह आई, 4 से लेकर 6 तक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, 4 से 6 तक कॉमन आ गया। और इसमें कहा गया है कि x की वैल्यू 4 से लेस हो और 6 से ग्रेटर हो। तो 4 से लेस तो इधर आ गई और 6 से लेस इधर आ गई। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो ओनली दैट सॉल्यूशन 4 to 6। और पहले वाले का क्या आया था, 2 से 4। तो सॉल्यूशन सेट हो गया 2 से 4 यूनियन 4 से 6। मीन्स हम ये लिख सकते हैं 2 से 6 बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 4। ये तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x 4 के इक्वल नहीं है। तो कंटिन्यू हो गया 2 से 4 और 4 से 6, तो 2 से 6 हो गया।
6 तो इसने गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 4, तो 2 से 6 तक सॉल्यूशन हो गया, छोड़कर किसको 4 को, पहले वाले का सॉल्यूशन और दूसरे वाले का, क्योंकि ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी, तो दोनों को इकट्ठा करते हैं, ये रिजल्ट होता है और का मतलब यूनियन। तो इस तरीके से किया है इसको हमने। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, मॉडुलस 3x थर्ड कर लेते हैं, सेम ही है। 3x माइनस 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12। तो मॉडुलस लेस के केस में कैसे खोलते हैं, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5/12 लेस देन इक्वल टू 5/12। मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a में हम कैसे खोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस है वो उसके अंदर जो नंबर है वो माइनस से बड़ा और प्लस से छोटा, ये रिजल्ट है। तो हमने यही किया है, जो कुछ मॉडुलस के अंदर है वो इसके माइनस से बड़ा और प्लस से छोटा। अब हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 12, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 से 12 कैंसिल और ये 6 आ गए, ये कैंसिल। -5 लेस देन इक्वल टू 18x माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 5। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए जो कुछ साथ में उसको भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, देखो इसमें हम क्या करें, एडिंग 24 इन ईच टर्म, वी गेट -5 प्लस 24 इक्वल इक्वल हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वलिटी वैसी ही रहती है जो साइन है। यहाँ पर 24 से 24 कैंसिल और ये आ गया 19 लेस देन इक्वल टू 18x और लेस देन इक्वल टू 29। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 18, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 19/18 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 29/18। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया 19/18 से लेकर 29/18, ये आंसर आ गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन मॉडुलस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू R, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसको सोल्व करेंगे हम, इसको हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। रेशियो है, रेशियो क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो रेशियो पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, दो केस बनेंगे। एक तो ये बनेगा मॉडुलस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस x माइनस 2 ग्रेटर टू 0, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस x माइनस 2 लेस देन 0, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो उनका रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव। दो नंबर्स का रेशियो पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों पॉजिटिव है फिर दोनों नेगेटिव। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल। तो दोनों पॉजिटिव कब होंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, इसलिए बीच में क्या लगाया है, और, क्योंकि दोनों हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों से और इनका क्या कर देंगे, यूनियन।
तो इनको मैं अलग अलग सोल्व कर रहा हूं। पहले इसको करते हैं, फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो यहां से आएगा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मोड एक्स ग्रेटर टू 2। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हमने नीचे इक्वल टू 0 नहीं लिया। इसका सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा है, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इसका क्या पढ़ा है, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। ये पढ़े हैं भाई मॉडुलस के ग्रेटर के केस में। तो इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन देखें तो इसका आएगा -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी एंड ये क्या आएगी, x की वैल्यू -2 से छोटे नंबर सारे। तो -2 से छोटे कहाँ तक, -∞ तक, यूनियन 2 से बड़े नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है हमें। तो इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन पर देखना चाहे तो नंबर लाइन पर देख सकते हैं, दोनों के अलग अलग बना करके। इसका तो है -1 0 1 2 -2 -2 -1 0 1 2। तो इसका सॉल्यूशन तो हो गया -1 से छोटे नंबर सारे और 1 से बड़े इधर, और इसका हो गया -2 से छोटे नंबर और 2 से बड़े नंबर सारे इधर अकॉर्डिंग टू। अब दोनों में देखो कॉमन कौन सा रीजन है, देख सकते हैं हम यहां से अच्छी तरह से। दोनों के अंदर कौन सा रीजन कॉमन है, दोनों के अंदर ये रीजन कॉमन है, 2 से बड़े और -2 से छोटे, इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -∞ से -2। इसका सॉल्यूशन आ गया है ओनली दैट टाइप ऑफ इनइक्वेशन का, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसका तो ये आ गया। अब हम इसका और निकाल लेते हैं और फिर इनका यूनियन कर देंगे आपस में। तो इसका कैसे निकालेंगे, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा इधर आकर, और ये हो जाएगा मॉडुलस x लेस देन 2। और मॉडुलस x लेस देन 1 का कैसे खुलता है, x -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, और इसमें -2 से ग्रेटर और 2 से लेस के केस में ऐसे खुलता है। तो इसका तो सॉल्यूशन आया -1 से लेकर 1 तक एंड इंटरसेक्शन इसका आया -2 से लेकर 2 तक सभी नंबर। तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन हुआ हम देख सकते हैं, ये तो -1 से 1 हो गया मान लो, और ये हो गया -2 से 2। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, -2 से 2 के अंदर तो ये है सारा यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर -1 से 1 तक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये है -1 से लेकर 1 तक, दोनों के अंदर कॉमन है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ गया, -1 से 1 तक, और इन दोनों सॉल्यूशनों के बीच में और लगा हुआ है, तो इनका क्या कर देंगे हम, यूनियन। तो लास्ट में जो सॉल्यूशन सेट आ गया इस इक्वेशंस का, वो ये आ गया सॉल्यूशन सेट -1 से 1 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया है भाई इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करेंगे। अब हम लास्ट पार्ट करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, मॉडुलस x -2 -1 अपॉन मॉडुलस x -2 -2 लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों का रेशियो नेगेटिव है। तो रेशियो नेगेटिव कब आता है दो नंबर्स का, जब उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो दो केस बनेंगे, एक बार ये पॉजिटिव हो जाए और ये नीचे वाला नेगेटिव हो जाए, और दूसरा केस ऊपर वाला तो नेगेटिव हो और नीचे वाला पॉजिटिव हो।
अब इन दोनों को हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे भाई। इसको सोल्व करेंगे मॉडुलस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस एक्स माइनस टू लेस देन 2। दोनों एंड का मतलब इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन हो वो सॉल्यूशन होगा इसका। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी, फिर दोनों का कॉमन देख लेंगे इंटरसेक्शन का। ग्रेटर का केस में क्या होता है सॉल्यूशन, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इसका अलग है। इसका क्या होगा, x माइनस टू ग्रेटर टू माइनस टू और लेस टू 2। यहां से देखो माइनस टू इधर चला जाएगा तो माइनस 1 प्लस 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2। x की वैल्यू आ गई है 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 1 से छोटी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 3 से बड़ी 3 से इन्फिनिटी। अब इसका निकालते हैं दूसरे वाले का। इसके लिए हम 2 ऐड कर देते हैं इस टर्म में। यहां पर 2 से 2 कैंसिल और यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल और इसका सॉल्यूशन आ गया एंड का x आ गया 0 से लेकर 4 तक, ओपन इंटरवल, सभी नंबर हैं 0 से लेकर 4 तक। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इनका कॉमन देख लेंगे एक लाइन बना करके। हम ऐसे लाइन पर ये सभी पॉइंट ले लेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 5। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो सॉल्यूशन है वो ये है 0 से लेकर 4 तक। इसके अकॉर्डिंग तो ये है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 को इंक्लूड किया गया है, 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी और 3 से लेकर इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंग ये है इधर वाला सारा। तो दोनों में देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 3 से 4 तक और 0 से 1 तक, दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन 0 से 4 आया है हमारे पास, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक आया है। इसमें 0 इंक्लूड नहीं है तो कैसा इंटरवल होगा, ओपन। 0 से 1 की तरफ क्लोज, 1 इंक्लूड है दोनों में। और यूनियन 3 से स्टार्ट होकर कहां पर एंड हुआ है, 4। तो 3 से लेकर 4 तक, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया हमारा 0 से 1 यूनियन 3 से 4। अभी इसका और निकालना है, जो इसका आएगा उसका इसके साथ क्या कर देंगे, यूनियन। तो उसका और देखते हैं हम दूसरे वाले का, मॉडुलस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस एक्स माइनस टू ग्रेटर टू 0। तो मॉडुलस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर टू 2। इनको इधर लेके मॉडुलस हटाएंगे। लेस के केस में कैसे हटता है, माइनस से बड़ा और प्लस से छोटा। ग्रेटर में 2 होते हैं, उसके माइनस से लेस और उसके प्लस से ग्रेटर। यहां पर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सभी में 2 ऐड कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हमें। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल, x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन आ गया 1 से लेकर 3। और इसका और देख लेते हैं, x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 2, x लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 2 प्लस 2, x इज ग्रेटर देन 4। तो इसका सॉल्यूशन आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0 से कम और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 4 से ज़्यादा।
तो इसका सॉल्यूशन 4 से बड़े और 0 से छोटे सारे होंगे तो यूनियन कर देंगे। एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम देख सकते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन आएगा, दोनों को अलग अलग बना के देख सकते हैं। 0 1 2 3 4 1 0 2 3 4। इसका जो सॉल्यूशन है वो तो है 1 से लेकर 3 तक, ये सॉल्यूशन है इसका 1 से 3 तक। और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है 0 से -∞ तक। सॉरी ये -1 कर दिया गलती से हमने, ये 1 होगा, ये 2, ये 3 और ये होगा 4। तो इसका था सॉल्यूशन 1 से 3 तक, तो ये आएगा 1 से 3 तक भाई, ये नहीं आएगा 1 से 3 तक ये आएगा। और इसका क्या आएगा 0 से लेस, तो 0 से लेस इधर हो गया और 4 से ग्रेटर हो गया, इस तरह ऐसे हो गया भाई, इधर और इधर। अब इनमें दोनों में कॉमन देखो, इसमें 1 से 3 है, 1 से 3 इसमें तो नहीं आया क्योंकि इसका 4 से ज़्यादा और 0 से लेस, और ये इसमें नहीं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो जो पहले वाला सॉल्यूशन है वो ही रह गया, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो ओनली दैट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस इज 0 से लेकर 1 तक यूनियन 3 से लेकर 4 तक। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे।